हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, सबसे पहले कुछ बातें बोलना चाहूँगा मैं कि बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान होता है, कि आप किसी पे भी कुछ ब्लेम कर लो, किसी पे भी कुछ फालतू की बात कर लो। ये बड़ा आसान सा चीज़ है किसी को मतलब बदनाम करने का। मैंने भी काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था कि कोई इस तरह का वीडियो डाले माल्टा का, लेकिन मैं देखता हूँ कोई भी यूट्यूबर्स और कोई भी इन्फ्लुएंसर वीडियोस नहीं डाल पा रहा है, क्योंकि एक्चुअली उनके मुद्दे ही उनको नहीं मालूम होते। उनको पता ही नहीं होता है कि भाई हो क्या रहा है, एक्चुअली वीडियो बनाया कैसे जाए। अब क्या होगा, मैं आपको सिंपली बात बताता हूँ। अब जैसे ही वीडियो पोस्ट होगा ना, इसके ऊपर वीडियो बनाना चालू होगा, क्योंकि लोगों को वीडियो बनाने का तरीका ही नहीं मालूम है। वीडियो उनको पता ही नहीं कि वीडियो बनाना कैसे, सब्जेक्ट क्या होता है, बोलना कैसे, उनको समझाना है। बट फालतू की चीज़ है, कोई बैग लेके जा रहा है तो वीडियो बना ले कि भाई माल्टा बेकार हो गया, माल्टा ये हो गया, वो हो गया। देखो, कोई भी देश जो होता है ना, अगर कोई चेंजेस करता है ना, तो उसमें बहुत बड़ी बातें होती है दोस्तों। अब एक सबसे बड़ा मुद्दा आया कि आजकल आप अगर न्यूज़ में देख रहे होंगे कि हर एक इंसान की चेकिंग वहाँ पे हो रही है। आईडी, चाहे आप टूरिस्ट हो, चाहे आप रेसिडेंट हो, चाहे आप कोई भी हो, सबकी आईडी चेक की जा रही है वहाँ पे कि भाई आप यहाँ के हो या फिर इलीगल रह रहे हो। अगर इलीगल हो ना दोस्तों, तो समझो कि आपको तो सीधा डिपोर्ट है। आपको जाना है आपके होम कंट्री, चाहे आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से, नेपाल, श्रीलंका से, कहीं से भी अफ्रीकन हो, आपको जाना है माल्टा से बाहर। स्ट्रिक्टनेस चालू हो गया। उसके अलावा बहुत सारे लोग क्या करते थे, टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट जो है ना फेक बनवाते थे। मतलब रहते थे मलिया में और बोलते थे मैं बुजीबा में रहता हूँ, और सारा डॉक्यूमेंट का बुजीबा में आता था। इन केसेस में क्या हुआ, मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें समझाता हूँ। कुछ लैंडलॉर्ड ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर्टीज बहुत सारे होते थे, तो उन्होंने क्या किया, मल्टीपल लोगों को एक ही प्रॉपर्टी पे समझो कि टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट बना के दे दिया, जो हाउसिंग अथॉरिटी वाला होता है। जैसे कि एग्जांपल के समझाता हूँ कि मैंने लिया और मैंने अपना टीआरसी कार्ड बना लिया। टीआरसी कार्ड बना के उन्होंने 1 या 2 महीना होल्ड किया। 2 महीने के बाद उस हाउसिंग अथॉरिटी को कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद उसके ऊपर XYZ बंदे को दे दिया। फिर वो XYZ बंदा 2 महीना रुका, 3 महीना रुका, फिर उसको कैंसिल करके बना दिया। तो ऐसे कई चीज़ें होती गई। और कई तो ऐसे न्यूज़ आए हैं माल्टा के कि भाई लैंडलॉर्ड को ही नहीं पता है कि मेरे ही नाम से टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेचा गया है। अब ये कैसे होता है कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा देता हूँ कि जैसे कि तबरेज़ मलिक ने एक टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, और टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उनको आईडी उनको मिला था। ठीक है, जब आईडी मिला था तो वो आईडी हो सकता है कि गलती से किसी थर्ड बंदे के पास चला गया था टेस्ट करने के लिए, किसी भी करने के लिए। वो बंदे से आईडी को रखा, उसी आईडी के बेस पे डिक्लेरेशन प्रूफ बनाया, एक रेंटल एग्रीमेंट बनाया, साइन किया और वीज़ा के लिए सबमिट कर दिया। हाउसिंग अथॉरिटी के लिए भी कुछ चीज़ों में क्या हुआ है वो पता नहीं कि कैसे उनको लेटर वहाँ पे बॉक्स पे आ रहा है। तो गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गई दोस्तों इस मामले में। तो फेक जहाँ पे रह रहे हो वहीं का आपका टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट हाउसिंग अथॉरिटी होना चाहिए, ना कि दूसरी जगह। टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है, मतलब हाउसिंग अथॉरिटी की बात करो, जहाँ पर रहते हो वहीं का आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब बात करते दोस्तों अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर का। एक थोड़ा सा चीज़ें बताऊंगा कि जो रूल पहले था 90 दिन वाला, वो ख़त्म हो गया है। क्योंकि आज ही कल मेरे बंदे एक लखनऊ में, मतलब तारीख बता देता हूँ मैं, आज की जो डेट है आई थिंक 27 अगस्त को वो जाके आए, 28 अगस्त को या 27 अगस्त को जमा करके आए। उनका 92 डेज़ हो गया था। तो लखनऊ जब गए VFS में, तो लखनऊ VFS ने शायद दिल्ली में या कहीं पे कंफर्मेशन किया, तो मालूम पड़ा कि अब 90 डेज़ का रूल बंद हो गया। बट एक बड़ा ग्लिच है, और इसमें काफ़ी लॉयर लोग ने मैं पेटिशन डाला है गवर्नमेंट को कि आपको बायोमेट्रिक आपको 180 दिन में ख़त्म करना है। अब 180 दिन में बायोमेट्रिक ख़त्म करने का मतलब क्या होता है, टेक्निकली समझाता हूँ। आपका परमिट आया 1 जनवरी को, 1 जनवरी को परमिट आया, तो आपको टोटल 6 महीना मिलता है कि आप माल्टा पहुंच के अपना बायोमेट्रिक मतलब आइडेंटिटी माल्टा में जाके टीआरसी के लिए कंप्लीट कर दो। अब कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि इन्होंने थर्ड पार्टी से अगर काम किया तो परमिट ही होते हैं ना, उनके बहुत सारे काम होते हैं तो भूल जाते हैं। तो XYZ बंदे को देने में उन्होंने क्या किया, एक परमिट को देने में उन्होंने 1-1.5 महीने लगा दिया, तो 45 दिन ऐसे निकल गया। फिर अपॉइंटमेंट आपको 15-20 दिन के बाद मिलता है, तो उसमें लग गया, तो लगभग 2 महीना आपका ख़राब हो गया। जब 2 महीना आपका ख़राब हो गया सबमिशन हो, फिर पता चला कि 2 महीने या 3 महीने तो आपको वीज़ा आने में लग गया। कभी कभी होता है कि 90 डेज़ लग जाता है। तो वीज़ा आते आते सब, वीज़ा तो वैलिड था, और ये हुआ कि भाई जब वो लैंड किए वहाँ पे तो उनका कुछ परमिट 25 दिन बाकी था। तो 25 दिन में बेचारे सा रूम खोजने में हो गया, या फिर ट्रैवल में टाइम लग गया, क्योंकि पैसा का अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो उसमें टाइम लग गया। और जब बायोमेट्रिक के लिए गए तो मालूम पड़ा सिर्फ आपके पास 2 दिन एक्स्ट्रा, मतलब 2 दिन पहले ही एक्सपायर हो गया परमिट आपका, अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर। तो उनको बोला गया 3 दिन में आपको देश छोड़ना है, जबकि वीज़ा वैलिड है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं।
और आपको एक ही चीज़ गाइड करूँगा मैं कि आप वहाँ पे 180 डेज़ के पहले आप पहुँचे, अपना रूम का अरेंजमेंट करिए। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बोलना चाहूँगा मैं कि माल्टा में कोई भी एजेंसी आपको रूम का अरेंजमेंट करके नहीं दे सकता, क्योंकि माल्टा में सबसे टफ काम जो है, टफ काम इन द सेंस उस पर इतना कोई टाइम जाया करना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पे रूम खोजना एक जो कैंडिडेट है उसका ही होता है। आपको खुद जाके रूम खोजना होता है, आपको खुद लैंडलॉर्ड से बात करके अपना एग्रीमेंट साइन करना होता है, और आपको एग्रीमेंट वो साइन करके आपको खुद जाके आइडेंटिटी माल्टा में सबमिशन करना पड़ता है विद आपके जो मेडिकल इंश्योरेंस है सब लेने के बाद, मेडिकल करने के बाद जो भी रिपोर्ट आता है उसके साथ आपको खुद ये सब करना पड़ता है। उसमें एजेंसीज़ के लोग हेल्प करते हैं, लेकिन वीज़ा तक का काम एजेंसीज़ का होता है। लेकिन ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि भाई रूम भी वो लोग करके देंगे। रूम आपको सिर्फ जो आपको वीज़ा एप्लीकेशन के समय दिया जाता है, टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट जो आपको ऑनर देता है या थर्ड पार्टी के थ्रू आता है, वो सिर्फ वीज़ा एप्लीकेशन पर्पज़ के लिए होता है। लेकिन वहाँ जाके आपको जो TRC बनाना है उसके लिए आपको वहाँ का हाउसिंग अथॉरिटी आपको देना पड़ता है। उस सब कामों में कभी कभी 30 से 30 दिन के ऊपर लग जाते हैं। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सब वहाँ पे जब भी जाए 180 डेज़ के अंदर आप काम ख़त्म करें। और भी माल्टा के बारे में अपडेट लेके आऊँगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि मैं माल्टा के बारे में अपडेट नहीं लेके आ रहा हूँ, बट माल्टा में रूल बहुत सारे चेंज हुए सडनली, तो उसके वजह से वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। मुझे लगा था बहुत सारे यूट्यूबर्स और हैं जो बहुत सारे नए आए थे, वो बना देंगे, बट उन्होंने नहीं बनाया लोगों के लिए। मुझे थोड़ा लेट हो गया बनाने में, लेकिन हाँ, जब भी टाइम मिलता है मैं अच्छे से वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ और अपडेट लेकर आता हूँ। दोस्तों इतना ही कहूँगा कि तबरेज़ मलिक अभी भी मार्केट में है, कहीं नहीं गया है। देरा में अभी भी मेरा ऑफिस है, मैं यहाँ पे बैठा रहता हूँ, लेकिन कुछ दिनों से थोड़ा सा कश्मकश में फंसा हूँ लाइफ के। और अभी मेरा ऑफिस देरा सिटी सेंटर के अपोजिट है। ऑफिस को लगभग 1-1.5 साल हो गया, मैं कहीं नहीं हिला हूँ, यहाँ पे है। हाँ, इंडिया के ऑफिस के ऑपरेशन मैंने सिर्फ व्हाट्सएप पे रखा हुआ है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जिनको भी प्रॉब्लम है आप दुबई ऑफिस में मेरे विजिट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। रही मैसेज का रिप्लाई की बात, तो ये होता है कि कभी कभी 1000 मैसेज में 1-2 मैसेज 4 मैसेज गुम जाते हैं, थोड़ा ये हो जाते हैं। रही बात किसी भी चीज़ का अपडेट का, तो आपको रोज़ अपडेट नहीं मिलेगा। चाहे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, चाहे व्हाट्सएप पे कर लो या कॉलिंग कर लो, आपको अपडेट मिलेगा हर 15 से 20 दिन या 25 दिन के बाद। आप सोचोगे आज बोले कि क्या अपडेट है, कल पूछोगे क्या अपडेट है, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। कोई अपडेट आपको ऐसा नहीं मिलने वाला है। तो अपडेट आपको मिलेगा जब जब हम लोग को लगेगा आपको अपडेट देना है तो ही मिलेगा। आप रोज़ अगर मैसेज करोगे, मेरी टीम को कंटिन्यू कॉल करोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ईमेल करके भी कोई फ़ायदा रोज़ का नहीं है। आपको अपडेट मिलेगा वही 15-20 दिन के बाद कि हाँ भाई क्या चल रहा है। किसी भी चीज़ को लेके एक चीज़ और बोलूँगा कि कुछ लोग जो टीम में स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग ग्रुप बनाए मेरे खिलाफ, उनके लिए बोल दूं मैं कि यार कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा मेरे ग्रुप बनाने से। जिसके सर पे खुदा का हाथ होता है, जिसके सर पे माँ बाप की दुआएं होती हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। एक चीज़ और बताता हूँ, मेरे सिर्फ 2 नंबर आपको फिर से बताना चाहूँगा। +91 इंडिया का नंबर 9999235584 और दुबई का +97156493554। ये नंबर से अगर आपको कोई भी कंफर्मेशन आता है तो ही आप प्रोसेस करना। चाहे कहीं का भी नंबर हो, चाहे मेरा पर्सनल नंबर भी आपको लगता है डाउटफुल है, तो ये 2 नंबर के अलावा आपको किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करना है, पेमेंट नहीं करना है। और वीज़ास मलिक पे आप क्यूरी कर सकते हो। कंफर्मेशन लेने के लिए आपको दुबई का नंबर या इंडिया का नंबर पे आप सिर्फ कंफर्मेशन, थर्ड पार्टी कोई भी नंबर अगर आप भेजता है तो आप फुल्ली उसके रिस्पॉन्सिबल होगे। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं होगी। अगर आपने इस 2 नंबर के अलावा कभी किसी और पे बात किया, कोई डील किया, किसी भी तरह फाइल का बात किया हो, CV को लेके बात किया हो, यूरोप का कोई काम करवा रहे हो, तो इन 2 नंबर के लिए आपने अगर बात किया आज के बाद, तो कोई भी डील आपकी ऐसी पहले भी नहीं मानी जाती थी, आज भी नहीं मानी जाएगी। तो दोस्तों इतना ही वीडियो मैं आज क्लब करता हूँ। ब्लॉग का चैनल तबरेज़ मलिक ब्लॉग से जो वीडियो कम डाल रहा हूँ जल्दी डालने की कोशिश करूँगा। और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूँ। तबरेज़ मलिक _ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम की ID, उसको भी फॉलो कीजिए और व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या कमेंट सेक्शन में कुछ भी बताइए, मैं सबको जवाब जरूर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।